कानपुर से आए हो, सब युवा हो, 16, 17, 18 साल की उम्र के सब युवा है, तो कथाओं में आपको आने में बड़ा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो क्या क्या शिक्षा आपने ली अभी तक, ये बताएं, आप बताएं। भगवान की कथा सुनी, शिव पुराण, इसमें यही बताया पंडित जी ने, थोड़ा बहुत बताया, वही ज्ञान लिया हमने। क्या बताया, जैसे कुछ अपने जीवन के विषय में उतारने के लिए अच्छा करना है, सबके लिए भलाई करना है, अपने जीवन में भलाई आपने लाना क्या है। सीखा बहन जी? सबके लिए अच्छा सोचना और अपने अंदर पेशेंस रखना। आप पंडित जी सबकी मदद करना और सबके साथ अच्छा व्यवहार। तो आप क्या आगे चल करके कुछ मदद करना चाहेंगे, ये बताएं मैं आपको। आप क्या करना चाहेंगे आगे चल करके? अभी तो आपका शिक्षा का क्षेत्र होगा, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 11th में। तो आप क्या आगे चल करके कैसे, किस प्रकार से आप मदद कर सकते हैं? किस क्षेत्र में? भाई मदद तो हर तरीके से की जा सकती है, तो आप किस क्षेत्र से कैसे मदद कर सकते हैं? तो क्या आपने सोचा है आगे चल करके अपने फ्यूचर जो आने वाला आपका जो फ्यूचर है उसके विषय में? अभी कुछ सोचे नहीं है, अभी 11th में पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हमारे युवा सब साथी हैं और बड़े अच्छे हैं, शिव पुराण सुनने आए हैं, महादेव की भक्ति में लगे हैं। और हम तो बस, अब मैं बताता हूँ, आप इन फ्यूचर अपने बहुत अच्छे करियर को व्यवस्थित करिए और समाज के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का प्रयास करिए जिससे समाज में जो छवि हो वो आपकी एक अलग निखर करके आए। देखिए आजकल के इस दौर में हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह प्रतिद्वंदता है, प्रतियोगिता चल रही है। आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, एक वैकेंसी निकलती तो 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं। अब उनमें 1 लाख फॉर्म में एक व्यक्ति को ही चुनाव होना है और वो वही होता है जो सबसे हट करके होता है। तो आप लोग कुछ ऐसा करिए, इन कथाओं के माध्यम से धर्म से जुड़िए, और चूँकि जब धर्म है हमारे जीवन में तो हमें कुछ न कुछ रास्ता मिलता है, और जब धर्म से हम जुड़ करके रास्ता प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो आगे आने वाला जो क्षेत्र है वो हमारा भविष्य बड़ा सुनहरा बनता है। ये तो मानते हो ना, भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, बाबा के भक्त हो, ईश्वर को मानते हो आप? जी। अच्छा। चूँकि आजकल के बहुत से स्टूडेंट क्या है कि कहते हैं वो नास्तिकता आती, बोले ईश्वर कोई है नहीं, लेकिन कहीं भी कितना भी बड़ा साइंस हो वो आखिरी में आकर के प्रकृति पर जुड़ जाता है। आज मैं आपको भगवान शब्द की परिभाषा बताता हूँ। एक सल्तनत है जो हम सबको चला रही है। बिल्कुल, बहुत वेरी राइट, बिल्कुल सही बात है। देखिए भगवान का अर्थ क्या है, आज आप समझ लीजिए, आप लोग सभी भगवान को मानने वाले हैं। भा से होती भूमि, गा से होता गगन, भग वाह मिलता है, वाह से कहते वायु, और फिर आ आता जो आप इस समय खड़े हो जहाँ पर अग्नि, और ना से होता नीर, नीर माने जल। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त 5 चीज़ें हैं, ये हमेशा हमारे साथ हैं और यही भगवान है। इनमें अगर हम इनको संतुलित किए, जैसे पृथ्वी का जो आजकल वर्तमान में हम देख रहे हैं तमाम तरीके की जो आजकल विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। तमाम टेनरियाँ, तमाम फैक्ट्रियाँ, तमाम रेलवे हाईवे जो निकल रहे हैं, हमारी करोड़ों बीघे खेती जा रही है, क्योंकि अब जब खेती नहीं होगी तो हम आने वाला, अगर हम 20 वर्ष के बाद का अगर सोचेंगे तो आगे आने वाले 20 साल बाद हम लोगों के खाने के बड़े लाले पड़ेंगे। तो इसका संरक्षण संवर्धन हमें करना चाहिए। गा से गगन माने वायुमंडल, हमारा बड़ा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर में आप सभी साइंस पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर की ये स्थिति है कि समताप मंडल में लगातार ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है ना? मैं आपको बताऊंगा, तो वो लगातार क्षरण हो रहा है, जिससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि सूर्य की जो उष्मा है, गर्मी देखो बढ़ती है। इस बार भी सर्दी बहुत अधिक नहीं पड़ी है, ठीक है ना? 2-3 दिन 26 जनवरी तक तो खुलता ही नहीं जी। था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हमें पंखे की आवश्यकता पड़ रही है इस सीजन में, तो हम लोगों को चाहिए कि, और ना माने नीर माने जल, इनका संरक्षण हमें करना। अग्नि की भी स्थिति जहाँ तक बड़ी डामाडोल है, पहले हमारे यहाँ चूल्हे पर भोजन बनता था, हम लोग बड़े स्वस्थ रहते थे, गैस वाला खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गैस के कारण कैसे ही हो रहा है। तो आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा है। सब लोग इसी तरीके महादेव भक्ति करो, धर्म से जुड़ो, और धर्म के साथ साथ साइंस, चूँकि धर्म और विज्ञान दोनों बहुत जरूरी है। और मैं जहाँ भी जब भी कभी किसी को मोटिवेट करता हूँ तो मेरा एक यही उद्देश्य रहता है कि धर्म और विज्ञान हमारा आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, राधे राधे गुड़िया।